ये हमने इसमें शामिल कर दी प्रेशर कुकर में, कोई मसला नहीं है। 50% बॉयल किए थे, ये शामिल कर दें। ठीक हो गया। ये देखिए इस तरीके से इस तरीके से गुद्दा निकल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कराची की नली बिरयानी आजकल बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। वो किस तरीके से तैयार करते हैं, किस तरीके से टेस्टफुल बनाते हैं, किस प्रोसेस से गुजारते हैं कि टेस्टफुल बनेगी, आप किस तरीके से बना सकते हैं, इसका कारोबार कर सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं। तवज्जो से देखिएगा, विदाउट स्किप किए देखिएगा। फार्मूला मैं आपको ओरिजिनल देने लगा हूं, आपको बताने लगा हूं। 1 किलो चावल थे मेरे पास कच्ची बासमती के, ये देखें स्टीम वाले। इसको मैंने भिगो दिया, 30 मिनट के लिए इसको भिगोना है। उसके बाद इसको हमने बॉयल कर लेना है। बॉयल जब मैं करूंगा आपको बताऊंगा क्या कुछ शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया बीफ का, ठीक हो गया। और ये 5 नलियां ले ली। नलियों का वजन बीच में काउंट नहीं है, ये मैंने 12 दफा आपको पहले भी बताया। गोश्त का जो वजन है ये 1 kg है, ठीक हो गया। ये हमने इसमें शामिल कर दी प्रेशर कुकर में, कोई मसला नहीं है। 5-6 नलियां नहीं है, देखो इस साइज की, इस तरीके से ये नली बिरयानी बनेगी। देखो इस तरीके नल है नली बिरयानी। और साथ में हमने इसके अंदर 50 ग्राम से भी कम है ये चर्बी का इस्तेमाल हुआ, ठीक हो गया। चर्बी विच दबनी है, इस तरह शामिल कर दें। उसके बाद ये चॉप किया हुआ लहसुन अदरक, ये भर के 1 और 2 टेबल स्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये बादियान के फूल 2 से 3 अदद। ये हल्दी 1/4 टेबल स्पून शामिल कर दें। तेज़पात ये 2 अदद तेज़पात शामिल कर दें। दालचीनी ये 2 से 3 टुकड़े शामिल कर दें। सब्ज़ इलायची 5 अदद शामिल कर दें। लौंग 8 से 10 शामिल कर दें। काली मिर्च साबित 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें। रेड चिल्ली 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें। खुश्क धनिया पाउडर ये 1 और 2 टेबल स्पून शामिल कर दें। 500 ml आधा किलो पानी शामिल कर दें, ठीक हो गया। शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। नली बिरयानी का फार्मूला मैं आपको बताने लगा हूँ मेरे भाइयों। अब जो लोग प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते वो बगैर प्रेशर कुकर से भी बना सकते हैं। वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपने पतीले में देगचे में गोश्त को डालना है और उसको गलने तक, टेंडर होने तक आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। उसमें 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, 3 घंटे लगे। गोश्त पे भी है, आपकी आंच पे भी होता है कितना टाइम लगता है। हमारा मकसद गोश्त को गलाना है, ठीक हो गया। इसको अब हमने इस तरीके से कवर लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहीं जी, इसको विसल लगा दी। यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर दिया। अब 3 मिनट के बाद इसकी विसल चलती है। उसके बाद 15 मिनट, अगर टोटल देखा जाए 18 मिनट। फ्लेम हाई है हमारा, ठीक हो गया। हाई फ्लेम पे 3 मिनट के बाद हमारे प्रेशर कुकर की विसल चलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद 15 मिनट मैं इसको ऊपर रखूंगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, हमारा बीफ तैयार हो चुका है। इसका हमने फ्लेम बंद कर दिया। अब स्टीम इसके अंदर ही मौजूद है, ठीक है। तो हम दस्तरन वास्ते यहाँ पे हमने ये चावल चढ़ा दिया। दोबारा 18 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दिया जहाँ पे बीफ चढ़ाया था, ठीक हो गया। यहाँ पे पानी चढ़ा दिया चावलों के लिए। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। ये जीरा साबित सफ़ेद वाला 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दें। नमक 1 और 2 टेबल स्पून शामिल कर दें। हमने बीफ में अभी तक नमक का इस्तेमाल नहीं किया था पहले, तो समझ आ रही है। जब करना होगा मैं आपको बताऊंगा। और ये इसके अंदर ये चावल शामिल कर दें। 70% इसको हमने बॉयल करना है। जी चावल बॉयल हो चुके हैं कंप्लीट 60%, जिस तरह मैंने कहा था। इसको यहाँ पे ले आए, फ्लेम को ऑन कर दिया नीचे से। प्रेशर कुकर का कवर उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। इसमें बीफ को शिफ्ट कर दें, ठीक हो गया। हल्का हल्का पानी है अभी इसमें, कैमरामैन दिखा सके, हल्का हल्का पानी है इस तरीके से, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके ये मेरे पास दही है 150 ग्राम, ये शामिल कर दें इस तरीके से। सुभान अल्लाह। येलो फूड कलर, ठीक हो गया। ये देखें 1/4 टेबल स्पून, ये 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। कलर शामिल करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। सुभान अल्लाह, बहुत कमाल का टेस्ट बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखना।
दही डालने के बाद फ्लेम स्लो था, अब फ्लेम को हमने हाई कर दिया। नमक ये देखें 1 टेबल स्पून इस तरह भर के नहीं पाना, शामिल कर दें, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। ब्राउन प्याज है हमारे पास, ये ब्राउन प्याज थोड़ी सी डाल दें, तकरीबन 100 ग्राम के करीब इस टाइम पे। ठीक हो गया। इस तरीके से सुभान अल्लाह अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें और इसको हाई फ्लेम पे पकने दें इस तरीके से। हाई फ्लेम पे हमने 3 से 4 मिनट इसको पकाया ताकि थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, लेकिन बिल्कुल पानी को ड्राई नहीं किया, ग्रेवी को ड्राई नहीं करना। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके पुदीना शामिल कर दें खुशबू के लिए, धनिया शामिल कर दें, सुभान अल्लाह। और ये बॉयल हुए हुए चावल जो 60% बॉयल किए थे ये शामिल कर दें। ये जो 70% हमने चावल बॉयल किए थे ये शामिल कर दें। इस तरीके से इसको फैला दें। फ्लेम अभी हाई है, गल समझ आई है, अभी फ्लेम हमने कम नहीं किया। रेड फूड कलर हल्का सा इस तरीके से, रेड फूड कलर है हमारे पास ना, ये हल्का सा डाल दें इस तरीके से। आप कहेंगे भाई मैंने कोई चीज़ तैयार करके आपको बताई है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर कवर लगा दें। फ्लेम नीचे से अभी हाई है, अभी काम नहीं करना। ठीक हो गया। इस तरीके से ऊपर से वेट रख दें। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को दम वाले फ्लेम पे ले आए, 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ दें। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करने लगे हैं, ऊपर से वेट हटाने लगे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी लुक, बहुत प्यारा कलर आएगा नल्ली बिरयानी का। अब इसको 1 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें, वेस्ट चम्मच नहीं दब देना। 1 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। ये लें जी 1 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हीट वगैरह निकल चुकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो है नल्ली बिरयानी। ठीक हो गया। हल्का हल्का मिक्स कर लें। वो तो इस तरीके से मिक्स नहीं करते, एक साइड से इसको सेल आउट करते रहते हैं, लेकिन मैंने आपको साफ ज़रा डिश आउट करके दिखाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है देखो ठीक हो गया। इस तरीके से निकाल लें। सुभान अल्लाह। ये देखें कल्ला कल्ला चावल होएगा इंशाल्लाह। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से खुशबू भी बड़ी प्यारी आएगी। ये इस तरीके से ये ले लीजिए। ये इसको नल्ली बिरयानी कहते हैं। इस तरीके से ये जो इसके अंदर मीख होती है, गुद्दा होता है, ये इस तरीके से निकाल देते हैं। खलो जो मैं काट के रखाऊँ। ठीक हो गया। ये इस तरीके से गुद्दा निकल जाता है और इसके ऊपर इसको कहते हैं नल्ली बिरयानी। ये ले जी कराची की मशहूर नल्ली बिरयानी किस तरीके से तैयार हो सकती है, किस तरीके से आप इसका स्टॉल लगा सकते हैं, मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया मेरे भाइयों। अगर आपको हमारा ये मिशन बेरोज़गारी के खात्मे को लेकर के जो हमने शुरू किया वो अच्छा लगा हो और नल्ली बिरयानी जो कराची की फेमस है अच्छी लगी हो ये रेसिपी आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।